एक ऐसा खौफनाक गांव जो रातों रात खत्म हो गई। सभी लोग एक ही समय में गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इस गांव में दिया गया अभिशाप की बातें सच है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। करीब 700 साल पहले राजस्थान का इलाका आज जितना वीरान दिखता है उतना नहीं था। रेगिस्तान के बीच छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, जहां लोग पानी की हर बूंद को बचाकर जीवन चलाते थे। इन्हीं गांवों में सबसे प्रसिद्ध था कुलधरा। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पालीवाल समुदाय को उस समय बहुत बुद्धिमान माना जाता था। पालीवाल ब्राह्मण आखिर कौन थे? कहा जाता है कि पालीवाल नाम राजस्थान के पाली क्षेत्र से आया। ये लोग सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि किसान, व्यापारी, जल प्रबंधन विशेषज्ञ और गणना में माहिर लोग थे। रेगिस्तान में जहां सामान्य लोग खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहां पालीवाल लोगों ने खेत तैयार कर दिए। उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई थी जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, जमीन के नीचे नमी बचाई जाती थी और कम पानी में भी फसल उगाई जाती थी। आज भी इतिहासकार उनकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स की तारीफ करते हैं। गांव कैसा दिखता था? आज वहां सिर्फ टूटे हुए पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन कभी वहां जीवन हुआ करता था। कल्पना करो, सुबह होते ही औरतें कुएं से पानी भरती थीं, बच्चे गलियों में खेलते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, व्यापारी ऊंटों के साथ बाजार की ओर निकलते थे। गांव के घर पीले पत्थरों से बने थे। हर घर में हवा आने जाने का खास इंतजाम था ताकि गर्मी कम लगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गांव बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। सीधी गलियां, अलग अलग मोहल्ले, मंदिर, अनाज भंडार और सामुदायिक जगहें। उस समय के हिसाब से यह गांव काफी विकसित माना जाता था। अब कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। उस समय जैसलमेर रियासत में एक शक्तिशाली दीवान था, सलीम सिंह। इतिहास में उसका नाम कई विवादों से जुड़ा है। लोग कहते थे कि वह बहुत लालची था, जनता पर भारी टैक्स लगाता था और उसके खिलाफ बोलने वालों को सजा मिलती थी। उसका महल आज भी जैसलमेर में मौजूद है, जिसे लोग सलीम सिंह की हवेली कहते हैं। लेकिन लोक कथा के अनुसार एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। कहा जाता है कि लड़की बहुत सुंदर थी। दीवान उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे उसने गांव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धमकी। एक दिन दीवान ने संदेश भिजवाया, अगर लड़की मुझे नहीं मिली तो पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। उस समय राजा और दीवान के खिलाफ जाना आसान नहीं था। गांव वालों को डर था कि गांव जला दिया जाएगा, लोगों को मार दिया जाएगा और महिलाओं के साथ अत्याचार होगा। पूरा गांव डर और गुस्से में था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मंदिर की पंचायत। उस रात गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। मंदिर के अंदर तेल के दीपक जल रहे थे। बाहर रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। सभी गांवों के बुजुर्ग वहां पहुंचे। कहते हैं कि आसपास के 84 गांवों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। घंटों तक चर्चा चलती रही। कुछ लोग लड़ना चाहते थे, कुछ लोग भागने की बात कर रहे थे। लेकिन आखिर में एक बुजुर्ग ने कहा, हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटियों को अत्याचारियों के हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। आखिरी रात, आधी रात बीत चुकी थी। गांव के लोग चुपचाप अपने घरों से निकलने लगे। कहा जाता है कि किसी ने चूल्हा तक बंद नहीं किया। कई घरों में खाना अधूरा पड़ा था। दरवाजे खुले रह गए और लोग सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव भी उसी रात खाली हो गए। सुबह तक पूरा इलाका वीरान हो चुका था। लोग आखिर गए कहां? यही सवाल आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहास में इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं कि गांव वाले दूसरे राज्यों में बस गए, कुछ सिंध क्षेत्र की ओर चले गए, कुछ ने अपनी पहचान बदल ली, लेकिन कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं मिलता। यही वजह है कि यह कहानी और रहस्यमयी बन जाती है।
श्राप की कहानी। लोक कथा कहती है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ये भूमि कभी आबाद नहीं होगी। इसके बाद कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर बीमार पड़ गए, लोग डरकर भागने लगे। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह को श्रापित गांव कहना शुरू कर दिया। पैरानॉर्मल घटनाएं। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं। कुछ लोगों के अनुभव: रात में कदमों की आवाज, महिलाओं के रोने जैसी आवाज, अचानक ठंडी हवा, परछाइयों का दिखना, बेचैनी और डर महसूस होना। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स ने वहां रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से आज तक कोई भूत सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इंसानी दिमाग, अंधेरा और डर मिलकर माहौल को बेहद खौफनाक बना देते हैं। इतिहास क्या कहता है? इतिहासकार इस कहानी को अलग तरीके से देखते हैं। उनके अनुसार असली वजहें शायद ये थीं: 1. पानी की कमी। रेगिस्तान में पानी सबसे बड़ी समस्या थी। संभव है कि धीरे धीरे वहां रहना मुश्किल हो गया हो। 2. शासकों द्वारा ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। 3. व्यापार खत्म होना। व्यापारिक रास्ते बदलने से गांव की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती थी। 4. सूखा और अकाल। लंबे समय तक सूखा पड़ने से लोग पलायन कर सकते थे। यानी संभव है कि श्राप वाली कहानी बाद में लोगों ने जोड़ दी हो। आज भी जब सूरज ढलता है तो कुलधरा की टूटी गलियां धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती हैं। हवा टूटे मकानों से टकराकर अजीब आवाज पैदा करती है, और उस सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो।